नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज हम भाग्य चक्र में पंडित जी से जानेंगे शकुन और अपशकुन का क्या महत्व होता है, आप कैसे पहचानेंगे शकुन और अपशकुन, इनके लक्षण क्या हैं, और अगर कभी अपशकुन हो जाए तो क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि इसका प्रभाव आपके ऊपर नेगेटिव ना पड़े। साथ ही आपका राशिफल जानेंगे और लकी नंबर के हिसाब से आपका लक क्या कहता है ये भी जानेंगे। पंडित जी, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। आज का पंचांग क्या कहता है, कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है और राहु काल कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा। बात करते हैं आज के पंचांग की। दिनांक 2 दिसंबर 2023, दिन शनिवार। तिथि है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, शाम के 5:14 तक। नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, शाम के 6:54 तक। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक, जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे। पूर्व दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी, ये शकुन अपशकुन क्या होते हैं? लोग कहते हैं कि ऐसा हो गया, अभी काम नहीं शुरू करेंगे, लोग आधे रास्ते से लौट आते हैं। बिल्कुल। तो ये शकुन अपशकुन आखिर होते क्या है? देखिए प्रवीण जी, शकुन शब्द को अगर हम समझें तो शकुन एक पक्षी का नाम है और उस पक्षी के आधार पर पहले भविष्यवाणियां की जाती थी, लेकिन अब लक्षणों के आधार पर भी लोगों के बारे में बताया जाता है। जैसा प्रवीण जी ने कहा कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिससे लोग काम करते हैं या काम छोड़ देते हैं। हमारे जीवन में घटने वाली घटनाओं के संकेत लगातार जीवन में किसी न किसी रूप में मिलते रहते हैं। आने वाले समय के बारे में इंडिकेशन मिलते हैं। अगर ये संकेत सकारात्मक हैं, पॉजिटिव हैं, तो इन संकेतों को कहते हैं शकुन, और अगर ये संकेत नकारात्मक हैं तो इनको कहते हैं अपशकुन। रामायण और महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी शकुन अपशकुन के हिंट हैं, इनका उल्लेख पाया जाता है। देखिए, शकुन और अपशकुन अपने आप में कोई शुभ या अशुभ प्रभाव पैदा नहीं करते। ये केवल इस बात की सूचना देते हैं कि जो काम आप करने जा रहे हैं उसमें भाग्य आपकी कितनी सहायता करेगा। अगर शकुन है तो भाग्य पूरी सहायता करेगा, काम आपका बन जाएगा, और अगर अपशकुन है तो भाग्य सहायता नहीं करेगा, काम बनने में दिक्कत आएगी। शकुन अपशकुन को जानना और समझना इतना आसान नहीं है। शकुन अपशकुन कभी कभी सीधे तरीके से घटनाओं के बारे में बताते हैं और कभी कभी अप्रत्यक्ष रूप से घटनाओं के बारे में बताते हैं कि आने वाले समय में इस तरह की घटना घटने वाली है, इस तरह की चीज जीवन में होने वाली है। और इसके लिए आपको शकुन और अपशकुन को समझना होगा। जब आप उनको समझ जाएंगे तब आप अच्छी तरह से जान पाएंगे कि आने वाले समय में घटनाएं कैसे रहेंगी। शकुन अपशकुन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। पंडित जी से बहुत सारे सवाल भी पूछेंगे, आपके मन में जो सवाल उठ रहे हैं वो भी पूछने का प्रयास करेंगे। पंडित जी, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं जी और राशियों की शुरुआत कर लेते हैं। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? मेष राशि वालों को आज क्या सावधानी बरतनी चाहिए और इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है?
मेष राशि, आज अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा और कोई भी बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं तो बड़े निर्णय में सावधानी रखेंगे। संपत्ति के मामलों में भी सावधानी बनाए रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आज गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आप अपने दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब बात वृष राशि की। पंडित जी, शुक्र की ये राशि है, वृष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, इन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए और वृष राशि वालों के लिए शुभ रंग कौन सा है? वृषभ राशि, कोई शुभ सूचना आपको आज प्राप्त होगी। आपके लिए आज यात्रा के योग भी बन रहे हैं, लेकिन आज आपको बेवजह के तनाव से बचने का प्रयास करना है। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आज का दिन आपके लिए और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना पाएंगे वो शुभ रंग होगा लाल। अब बात मिथुन राशि की। बुध की राशि है पंडित जी, मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, इन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए और इनके लिए शुभ रंग कौन सा होगा? मिथुन राशि, आज आपकी दौड़ भाग बहुत ज्यादा रहेगी। दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी, लेकिन इस समय परिवार में अशांति से बचना चाहिए। बेवजह की अशांति परिवार में हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। जिस रंग का प्रयोग करके आज दिन को बहुत बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। पंडित जी, ये शकुन अपशकुन के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं, कैसे इनको पहचाने, इनके लक्षण क्या होते हैं? प्रवीण जी, किसी भी घटना के बारे में जो सूचना मिलती है, हर सूचना को आप शकुन अपशकुन नहीं कह सकते। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि आपको ये गंभीरता से समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि शकुन अपशकुन को पहचाने कैसे, इनके लक्षण क्या हैं। देखिए, कोई भी संकेत अगर आकस्मिक रूप से जीवन में घटे तभी उसको शकुन या अपशकुन समझना चाहिए। अगर कोई संकेत आपको बार बार मिल रहा है, लगातार मिल रहा है, तो इसका मतलब ये सत्य के ज्यादा निकट है। ये बार बार इसलिए आ रहा है क्योंकि ये आने वाले समय के बारे में, घटनाओं के बारे में बताना चाहता है। देखिए, कभी कभी हम कुछ चीजों को शकुन अपशकुन के लक्षण समझ लेते हैं, जबकि आम तौर से हर बार ऐसा नहीं होता। क्योंकि आपके छत पर पहले जमाने में कहते थे कि आपके घर पे कौवा अगर सुबह सुबह बोले तो कोई अतिथि या अतिथि की सूचना आने वाली है। अगर वो कौवा बार बार बोले तो समझिए घर में किसी अतिथि का आगमन है। तो ये शकुन है, इसको आपको समझना होगा। लेकिन सारे घटनाओं को आप शकुन अपशकुन समझेंगे, सारे संकेतों को शकुन अपशकुन समझेंगे तो ऐसा नहीं होगा। जैसे ईश्वर से या देवी देवता से संबंधित ज्यादातर संकेत शकुन अपशकुन नहीं होते, हम भावना में ऐसा समझ लेते हैं। आप दिन भर भगवान कृष्ण के बारे में सोचिए, आपको रात में भगवान कृष्ण के ही सपने आएंगे। तब इसका मतलब ये नहीं है कि वो शकुन है कि जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। यानी देवी देवताओं के संकेत, आप मंदिर में गए, अचानक से फूल गिर गया आपके हाथ में, आप मंदिर में गए, आपको ऐसा लगा कि देवता मुस्कुरा रहे हैं, ये तमाम चीज़ें बहुत बार भावनात्मक होती हैं।
तमाम चीजें आपके मन का प्रोजेक्शन होती हैं, हर बार ये शकुन अपशकुन नहीं होता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो संकेत आपको मिल रहे हैं वो संकेत शकुन अपशकुन है या कोई साधारण सी बात है जिस पर चिंता ना की जाए। पंडित जी, ये शकुन अपशकुन जैसे कई बार क्या होता है कि रास्ते में जा रहे हैं, बिल्ली रास्ता काट देती है तो बहुत सारे लोग रुक जाते हैं कि दूसरी जब गाड़ी निकल जाएगी तब हम आगे बढ़ाएंगे जी। पैदल चल रहे होते हैं तो रुक जाते हैं। कई बार जो है लोग घर से निकलते हैं तो अगर उनको गाय दिख गई, गाय बछड़ा दिख गया तो बड़ा शुभ मानते हैं कि चलो अब हमारा काम हो जाएगा। तो ये क्या है, इसको क्या मानना चाहिए? देखिए, ये भी सब शकुन अपशकुन के लक्षण हैं, लेकिन जहाँ तक बिल्ली की बात है, देखिए मान लिया किसी मोहल्ले में बिल्लियाँ ज़्यादा हैं, दिन भर सड़क पे दौड़ती रहती हैं, तब आप उसको शकुन नहीं कहेंगे क्योंकि वो तो हर समय ही घूम रही हैं। लेकिन अचानक से कहीं से बिल्ली प्रकट हो जाए, बिल्ली सामान्यतः न दिखती हो, अचानक से आपको दिख जाए, आपका रास्ता काट दे, तो इसको आप अपशकुन समझ सकते हैं। उसी तरह से यात्रा के पहले ऐसा मानते हैं कि गाय दिख जाए, रास्ते में डेड बॉडी दिख जाए, कोई मंदिर में घंटी की आवाज़ सुनाई दे जाए, तो ये शुभ शकुन है, शुभ संकेत है और इसका मतलब है कि आपका काम बन जाएगा। लेकिन देखिए, ऐसा अगर रोज होता है, आप रोज 7 बजे निकलते हैं और रोज मंदिर में घंटी बजती है, तो वो शकुन अपशकुन नहीं है, क्योंकि वो मंदिर का एक नियम है कि 7 बजे घंटी बजेगी। लेकिन आप अचानक से किसी दिन जा रहे हैं 10 बजे, घंटी बजने का टाइम नहीं है और फिर भी मंदिर में घंटियां बजने लगे या घंटियों की आवाज़ सुनाई देने लगे, तब आप समझिए कि ये शकुन है, किसी बात की, किसी घटने वाली अच्छी घटना की सूचना हो सकती है। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, पंडित जी से विस्तार से अभी और समझेंगे शकुन अपशकुन के बारे में। पंडित जी, राशियों की बात कर लेते हैं। कर्क राशि का समय हो गया है। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? कर्क राशि वालों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए और इनके लिए पंडित जी शुभ रंग कौन सा है? कर्क राशि, थोड़ा सा प्रयास आज अगर आप करते हैं तो आपके रुके हुए काम आज पूरे होंगे, आपके वैवाहिक जीवन की समस्याएं समाप्त होंगी और कहना आपको ये है कि आज के दिन का पूरा इस्तेमाल करिए, अपने महत्वपूर्ण काम निपटा लीजिए। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा। जिस शुभ रंग का प्रयोग करके आज दिन को बेहतर बना सकेंगे, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब बात सिंह राशि की। सूर्य की ये राशि है पंडित जी। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? इन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए और सिंह राशि वालों के लिए आज शुभ रंग कौन सा है? सिंह राशि, बेवजह के वाद विवाद हो सकते हैं, खासतौर से ऑफिस में विवाद होने की नौबत आ सकती है। शांति रखिए। चोट चपेट से इस समय आपको बचाव करना चाहिए और जहां तक संभव हो धन के खर्चों पर आज ध्यान दीजिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आज गुड़ का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आप अपने दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। अब बात कन्या राशि की। बुध की ये राशि है पंडित जी। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? कन्या राशि वालों को आज क्या सावधानी बरतनी चाहिए और इनके लिए शुभ रंग कौन सा है? कन्या राशि, धन लाभ के अच्छे योग बने हुए हैं। संतान को लेकर जो मन में दिमाग में चिंताएं चली आ रही थी, वो चिंताएं समाप्त होंगी। इस समय अगर कोई प्रॉपर्टी का काम है, कोई प्रॉपर्टी का मामला है, तो उसको निपटाने का प्रयास आपको करना चाहिए। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपका पीला, जिसका प्रयोग करके आप अपने दिन को और भी बेहतर
बना सकते हैं। पंडित जी, आज हम शकुन और अपशकुन की चर्चा कर रहे हैं। जी। अलग अलग तरह के शकुन और अपशकुन होते हैं, तो उनका अर्थ क्या होता है? कैसे लोग समझे कि ये शकुन है, कैसे समझे कि अपशकुन है, और किस तरह से उसका लाभ उठाएं लोग? देखिए, अलग अलग तरह के शकुन अपशकुन के बारे में ग्रंथों में बड़ी चर्चा की गई है और बताया गया है कि जब आपको इस तरह के संकेत मिलें तो आपको उसका क्या मतलब समझना चाहिए। हम आपको कुछ खास शकुन अपशकुन के बारे में बताते हैं जिनके अर्थ आप समझ सकते हैं, जिनके अर्थ आप जान सकते हैं। जैसे अचानक अगर शीशा टूट जाए या दर्पण यानी मिरर अगर गिर जाए, अचानक, ढीला है टूट गया तब नहीं, दर्पण बिल्कुल ठीक लगा हुआ है, अचानक गिर करके टूट गया। आपके हाथ से अचानक गिलास कांच की थी, गिर करके टूट गई, तो इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में आपके काम में, आपकी चीजों में बाधा आएगी। आप यात्रा के लिए जा रहे हैं, आपको शव दिखता है, कोई डेड बॉडी दिखती है, मछली दिखती है या पान का पत्ता दिखता है, तो आप पक्की तौर पे मान के चलिए कि जिस यात्रा के लिए आप जा रहे हैं उस यात्रा में आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप यात्रा पर जा रहे हैं, रास्ते में आपको ढेर सारा दूध दिख जाए या कोई खाली बर्तन दिख जाए, तो यात्रा रद्द होने की या बाधा की सूचना है। आपकी यात्रा खराब होगी या यात्रा में आपको बाधा आ सकती है। आपने शर्ट के बटन लगाने शुरू किए, रोज लगाते हैं, कभी दिक्कत नहीं होती, लेकिन एक दिन आपने शर्ट के बटन लगा दिए और वो गलत लग गए, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो गया, उल्टे बटन लग गए। इसका मतलब ये है कि जिस काम के लिए आप आज जा रहे हैं उस काम में लापरवाही की वजह से आपको असफलता मिल सकती है। आप सड़क पे चलते चले जा रहे हैं, आपको हेयर पिन मिल गया बालों का, कोई बटन मिल गया या किसी का रुमाल मिल गया, तो आप तैयार हो जाइए, जीवन में कोई नया संबंध शुरू होने वाला है। और खास तौर से अगर आप अविवाहित हैं, विवाह योग्य उम्र है आपकी, और ये चीजें हेयर पिन, बटन या रुमाल आपको सड़क पर मिलता है, तो इस समय नए रिश्ते शुरू हो सकते हैं, आपकी शादी तय हो सकती है। आप कोई बात कर रहे हैं किसी से, संपत्ति के बारे में, पैसे के बारे में या सामान्य बात कर रहे हैं, और उस समय आपको मंदिर से घंटी की आवाज सुनाई दी या कहीं से आपको शंख की ध्वनि सुनाई दी, तो जिस बारे में आप बात कर रहे हैं वो काम आपका जरूर बन जाएगा। विद्यार्थी पढ़ाई कर रहा है और उसे पढ़ाई करते समय शंख की ध्वनि, घंटे की ध्वनि या गधे के बोलने की आवाज सुनाई दे, तो जो आप पढ़ रहे हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण है, उसके परीक्षा में आने की संभावना बन जाएगी। तो इस बात को आप अच्छी तरह याद रखिए कि छोटे छोटे संकेत हैं और आपको मिलते रहते हैं। अगर उन संकेतों को आप पहचान लें तो आने वाले समय में बुरी घटनाओं से आप बचे रहेंगे। बहुत सारे शकुन अपशकुन पंडित जी ने विस्तार से बताए। पंडित जी, कई बार लोग कहते हैं कि हम रास्ते में जा रहे थे और वो चांदी का कोई टुकड़ा मिल गया, किसी आभूषण का, या सोने का मिल गया, तो या पैसा मिल गया। हाँ, पैसा मिल गया, तो ये शुभ शकुन है या अपशकुन, क्या मानना चाहिए? प्रवीण जी, प्रैक्टिकली तो सोना चांदी मिलेगा, पैसा मिलेगा तो शुभ ही है, लेकिन आप उसको खर्च नहीं कर सकते। वो इस बात की सूचना है कि आपके जीवन में कुछ नया होने वाला है, कुछ बहुत बढ़िया होने वाला है, अचानक से कोई मौका आपको मिलने वाला है। रास्ते चलते चांदी मिले, सोना मिले, रुपए मिले, पैसे मिले, तो आप पक्की तौर पे समझिए कि आपके जीवन में कुछ विशेष होगा, कुछ शुभ होगा आने वाले वक्त में।
या तो इस सोने चांदी को या पैसे को आप दान कर दें, या इसको रुमाल में बांध करके अपने पूजा स्थान पर रख दें। शकुन अपशकुन के बारे में पंडित जी और विस्तार से आपसे जानेंगे, लेकिन अब राशियों का समय हो गया, आगे बढ़ते हैं और तुला राशि की बात कर लेते हैं। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? तुला राशि वालों को आज क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए शुभ रंग कौन सा होगा? तुला राशि, थोड़ा प्रयास करेंगे आज तो आपको आपका रुका हुआ धन प्राप्त होगा। करियर में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन आज अगर किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो यात्रा में सावधानी बनाए रखिएगा। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन बहुत बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आप दिन को और भी बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। अब बात वृश्चिक राशि की। मंगल की ये राशि है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा होगा? इन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए शुभ रंग कौन सा है? वृश्चिक राशि, आपका काम बीच में रुक रहा था, फंस रहा था, आपका रुका हुआ काम पूरा होगा, काम की रुकावट दूर होगी। धन लाभ के योग भी आपके लिए बने हुए हैं, लेकिन इस समय अपने माता पिता के स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान रखिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आप दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग होगा आज के लिए फिरोजी यानी टर्कोइज। अब बात धनु राशि की। बृहस्पति की ये राशि है। पंडित जी धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? इन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए और इनके लिए शुभ रंग कौन सा है? धनु राशि, ऑफिस में विवादों से आज बचने का प्रयास करिए। अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा आज, और आपकी योजना क्या चल रही है, आपकी प्लानिंग क्या चल रही है, उसको गोपनीय बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आप दिन को बहुत बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आपके लिए होगा पीला। आज हम शकुन अपशकुन पर पंडित जी चर्चा कर रहे हैं। जी। कई बार लोगों को लगता है कि हमारे साथ अपशकुन हो गया और बाधा आ गई, तो ऐसे में उन्हें क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि अगर अपशकुन हो गया है तो उसका प्रभाव नष्ट हो जाए या कम हो जाए? देखिए, शास्त्रों में बहुत स्पष्ट बताया गया है कि आप अपशकुन के प्रभाव को नष्ट कर सकते हैं। सबसे पहली जो चीज है प्रवीण जी, वो ये है कि आप अपने विवेक का प्रयोग करें, इच्छा शक्ति का प्रयोग करें, प्रभु की कृपा का प्रयोग करें, तो किसी भी अपशकुन के प्रभाव को नष्ट कर सकते हैं। अगर हम इसको गंभीरता से समझें तो देखिए, आप पूजा कर रहे हैं, ऊपर पंखा चल रहा है, आपका दीपक बुझ गया तो आपको लगेगा अपशकुन हो गया। अरे भाई, पंखा चलेगा तो दीपक बुझेगा। अपने विवेक का प्रयोग करिए। हर चीज शकुन अपशकुन नहीं होती। अपने इच्छा शक्ति विवेक का प्रयोग करें। आपको सर्दी हुई है, जुकाम हुआ है, आप घर से बाहर जा रहे हैं और आपने छींक दिया, तो ये अपशकुन नहीं है, क्योंकि आपको जुकाम है, छींक तो आएगी ही। तो अपनी इच्छा शक्ति और विवेक से आप इसके प्रभाव को समझ सकते हैं, कम कर सकते हैं। अगर कोई अपशकुन का संकेत मिल रहा है, वास्तव में संकेत मिल रहा है, आप सड़क पे जा रहे हैं, आपको दूध दिख गया, आप सड़क पे जा रहे हैं, खाली बर्तन दिख गया, कोई अपशकुन सामने आ गया, तो हरि हरि या शिव शिव कहना चाहिए। 2 मिनट रुक करके हरि हरि, हरि हरि, शिव शिव अगर आप कहें तो बहुत बेहतर होगा। यात्रा के पहले अगर अपशकुन हो जाए, आप यात्रा पर जा रहे हैं, उसी समय दर्पण टूट गया, कांच का गिलास टूट गया,
या किसी की तबीयत ठीक है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, फिर भी उसने छींक दिया, तो आप कुछ समय तक रुक जाइए, 2-4 मिनट रुकिए और फिर अपने यात्रा को आगे बढ़ाइएगा। अगर दर्पण टूट जाए या कांच टूट जाए तो जैसे ही ये टूटे उसी समय इसको कागज में लपेटिए और लपेट करके कूड़े में डाल दीजिए। स्वास्थ्य का या बाधा का अपशकुन हो, सेहत खराब होने का कोई अपशकुन हो या बाधा का कोई अपशकुन आ जाए, उसी समय पान का पत्ता या 2 तुलसी के पत्ते खा लीजिएगा, उस अपशकुन का प्रभाव नष्ट हो जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि आप घर से किसी भी काम के लिए निकल रहे हैं, निकलते समय प्रभु को स्मरण करके, भगवान का नाम लेकर के और अपनी यात्रा को समर्पित करके अगर आप शकुन अपशकुन को काटना चाहेंगे तो आप निश्चित रूप से काट पाएंगे। इसीलिए सामान्यतः जब हम अपने घर से बाहर निकलते हैं तो निकलते समय भगवान को नमस्कार करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं और तब निकलते हैं ताकि कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़ सके। पंडित जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि अंधविश्वास और शकुन अपशकुन में अंतर है, दोनों को जोड़िए नहीं और अपना विवेक इस्तेमाल करिए और उसके हिसाब से फैसला करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। पंडित जी आगे बढ़ते हैं और अब मकर राशि वाले काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, तो मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, इनके लिए क्या सावधानियां हैं आज और शुभ रंग कौन सा है? मकर राशि, शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में आज आपको सफलता मिलेगी। आपकी पारिवारिक समस्या आज हल होगी। लिखा पढ़ी के काम में आप सावधानी बनाए रखिएगा। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आज का दिन आपके लिए काफी बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आप दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग होगा आपके लिए लाल। अब बात कुंभ राशि की, शनि की ये राशि है। कुंभ राशि वालों के लिए आज पंडित जी दिन कैसा होगा, इन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए और इनके लिए शुभ रंग कौन सा है? कुंभ राशि, काम में व्यस्तता आपकी आज भी बनी रहेगी। थोड़े से धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। थोड़ा समय अगर आज पूजा उपासना में दें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आप दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आपके लिए होगा सफेद। अब बात मीन राशि की, बृहस्पति की ये राशि है। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, क्या सावधानी इन्हें बरतनी चाहिए और पंडित जी मीन राशि वालों के लिए शुभ रंग आज कौन सा? जी, मीन राशि, संतान पक्ष की उन्नति होगी। करियर के मामले में आपको सफलता मिलेगी। प्रेम और रिश्तों के मामले में सावधानी बनाए रखिएगा। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आप दिन को बहुत बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब जान लेते हैं आपके लकी नंबर के हिसाब से आज आपका लक क्या कहता है। लकी नंबर 1 से लेकर लकी नंबर 9 तक के लोगों के लिए पंडित जी आज क्या है खास? जिन लोगों की जन्म तारीख महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख है, उनका नंबर है 1 और 1 नंबर वालों की आर्थिक स्थिति आज बहुत अच्छी रहेगी। नंबर 2, अगर आपकी जन्म तारीख महीने की 2, 11, 20 या 29 है
तो नंबर 2 वालों को बता दूं कि आपके काम की रुकावट आज दूर होगी। नंबर 3, अगर आपकी जन्म तारीख महीने की 3, 12, 21 या 30 है तो आपका नंबर है 3, और अगर 3 नंबर वाले इस समय प्रयास करें तो उनको संपत्ति का लाभ हो सकता है। नंबर 4, अगर आपकी जन्म तारीख महीने की 1, 13, 22 या 31 है तो आपका नंबर 4 है, और 4 नंबर वाले आज अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखेंगे। नंबर 5, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। 5 नंबर वाले वो हैं जिनकी जन्म तारीख महीने की 5, 14 या 23 तारीख है, तो अगर आप 5 नंबर वाले हैं तो आज बहुत सारी दौड़ भाग करने को तैयार हो जाइए। नंबर 6, अगर आपकी जन्म तारीख महीने की 6, 15 या 24 तारीख है तो आपका नंबर 6 है, और आज आपकी मानसिक स्थिति बेहतर होती जाएगी, आपकी मानसिक समस्याएं दूर होंगी। नंबर 7, अगर आपकी जन्म तारीख महीने की 7, 16 या 25 है तो आपका नंबर 7 है, और 7 नंबर वाले आज अगर चोट चपेट से बचाव करें तो उनके लिए बहुत बेहतर होगा। नंबर 8, अगर आपकी जन्म तारीख महीने की 8, 17 या 26 है तो आपका बेसिक नंबर 8 है, और 8 नंबर वालों को इस समय करियर में नए अवसरों की प्राप्ति होगी। नंबर 9, अगर आपकी जन्म तारीख महीने की 9, 18 या 27 है तो आपका नंबर 9 है, और 9 नंबर वालों के लिए आज स्थान परिवर्तन के योग बने हुए हैं। अब वक्त हो गया पंडित जी भाग्य पहर का। आज जी। का भाग्य पहर कितने बजे से रहेगा और भाग्य पहर के दौरान क्या करना रहेगा? आज के भाग्य पहर का जो समय है वो समय है शाम के 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में अपने घर के मुख्य द्वार पर, मेन डोर पर सरसों के तेल का एक मुखी दीपक जलाइएगा और जला करके नमस्कार करिएगा। अगर आज शाम को भाग्य पहर में आप ऐसा काम करते हैं तो इससे आपके घर की रोग बीमारियां दूर होंगी। पंडित जी, अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए हमें आज क्या उपाय करना चाहिए? आज के उपाय में क्या है खास? आज प्रातः काल आप एक बार सुबह नहा करके, स्नान करके, हाथ पैर धो के, जैसे भी संभव हो, सुबह के समय एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। इसके बाद हनुमान जी से कृपा की प्रार्थना करिएगा। अगर आप ऐसा कर पाते हैं आज के दिन सुबह के समय में या दिन के समय में, तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। पंडित जी, भाग्य चक्र में आपने इतने विस्तार से हमारे दर्शकों को बताया, हम सबको शकुन अपशकुन के बारे में बताया, राशिफल बताया, लकी नंबर के हिसाब से लक बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।